बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के व्लॉग का एंड आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, बिकॉज उसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है, इसलिए काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एंड पे ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 मिनट का है, ताकि आपको ग्राउंड रियलिटी का सही मानों में पता चल सके। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में आम इंतखाबात, फिर असम्बलियों को तहलील करने, अदम एतमाद की तहरीक लाए जाने समेत जो जोड़ तोड़ की सियासत है इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। खुशकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, वरना अब तक ज़मीरों की जो मंडियां हैं वो लग चुकी होती और आधे ज़मीर नीलाम हो चुके होते, कुछ का ज़मीर जाग चुका होता, कुछ का सो के उठ चुका होता। इस तरह की सिचुएशन आपको बहुत सुनने को देखने को मिलती है और हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए भी बहुत कुछ हो चुका होता। लेकिन इमरान खान पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, इसलिए जो जारी सेशन है पंजाब असम्बली का वो एंड ही नहीं किया गया, वो तब से चल रहा है ताकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद वाले मामले तक नौबत पहुंचे ही ना और टफ टाइम जो है वो मिलता रहे हुकूमत को। इमरान खान के लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के ऐलान पर बज़ाहिर सियासत में थोड़ा सुकून और ठहराव शायद लग रहा हो कुछ लोगों में, लेकिन अंदर खाते बहुत हलचल मची हुई है। और ख़ास बात यह कि इमरान खान को मुल्क की सियासत से बाहर करने वालों को बस इतना बताना है कि इमरान खान अगर सियासत के ऐवानों से बाहर निकला तो तकरीबन 64% नशिस्तें खाली होंगी। जी हाँ, 64% ऐवान खाली हो जाएंगे और इसका आगाज़ हो चुका है, क्योंकि सिंध असम्बली से PTI के तमाम अरकान ने अपने इस्तीफ़े अपनी पार्टी को भिजवा दिए हैं, ऐवान को नहीं, पार्टी को भिजवा दिए हैं। और जब इमरान खान की तरफ से इशारा हुआ या जब पार्टी की आदत ने कहा तो वो इस्तीफ़े असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी जमा कराए जा सकते हैं। KP के असम्बली और पंजाब असम्बली कब तहलील होनी है इमरान खान की ज़ेर सदारत, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पार्टी की आदत का एक बहुत ही अहम इजलास हुआ और इस इजलास में तमाम शुरा ने, जितने भी पार्लिमानी पार्टी के उनके रहनुमा थे, उन्होंने तौसीक कर दी है इमरान खान के उस फैसले की जो उन्होंने असम्बलियों की तहलील से मुतालिक सिर्फ चंद लोगों से मुशावरत के बाद किया था। यानी पूरी पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना। अगर इमरान खान इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहे तो फिर बाकी भी धड़ाम से गिरेंगे, वो भी इस निज़ाम में नहीं टिक पाएंगे, ये रियलिटी है। इलेक्शन कमीशन ज़ोरों शोर से प्रेस रिलीज जारी कर रहा है कि जिस असम्बली को तहलील किया गया उस असम्बली का इलेक्शन करवा दिया जाएगा। क्या ऐसी प्रेस रिलीज से आप इमरान खान को दबाव में ला सकते हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि इमरान खान प्रेशर में आके वो ये सोचेंगे नहीं इलेक्शन हो जाएगा इसलिए यही असम्बलियाँ कंटिन्यू करें, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि इमरान खान और अवाम दोनों पूरे एतमाद हैं और दोनों तैयार हैं कि जब भी अब इलेक्शन हो इमरान खान को भारी अक्सरियत मिल सकती है। इसलिए फैसला करना है आपने कि अभी 5 साल के लिए इमरान खान को हुकूमत देनी है या इलेक्शन आपने जनरल इलेक्शन तब कराने हैं जब इमरान खान की इन दोनों ऐवानों में फिर 5 साल की हुकूमत आ चुकी होगी, या अब कराने हैं। क्या ऐसी प्रेस रिलीज से असेंबली की तहलील रुक सकती है? बिल्कुल नहीं। इस प्रेस रिलीज के आखिर में यह भी लिखा गया है कि ये इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को 22 अरब रुपया भी दरकार होगा। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त, वैसे तो वो आम इंतखाबात और सियासी इस्तेहकाम था ही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, पानी सर के ऊपर से गुजरने वाला है और अहलियत का तजर्बा रखने वालों ने नाअहली का कैसा शानदार मुजाहिरा किया। मैं कुछ ही देर में आपको लेके चलूँगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। आपने ये व्लॉग इधर छोड़ना नहीं है, आज मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन इससे पहले ज़रा इस अहल और काबिल हुकूमत की थोड़ी तजर्बाकारियाँ जान लें, फिर उस पे ऊपर बात करेंगे। जिस दिन से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है मुल्की ख़जाने का बदतरीन डाउनफॉल शुरू हुआ। और आज क्यों पाकिस्तान इस नहज पर आ खड़ा हुआ कि मुल्की ख़जाने के ज़खायर सिर्फ 1.5 माह के दरामदी बिल के लिए रह गए, बल्कि उसके लिए भी पूरे पैसे नहीं है। 1.5 माह के दरामदी बिल के भी पैसे पाकिस्तान के पूरे नहीं है। अगर हमने कुछ इम्पोर्ट करना है या इम्पोर्ट बिल अदा करना है तेल और गैस की मद में, तो उसके पैसे पूरे नहीं हैं। और अब से ठीक 7 दिन के बाद पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद बॉन्ड्स की अदायगी भी करना है। रकम ख़जाने से निकल गई तो तेल और गैस की इंपोर्ट मुतासिर होगी, और किस हद तक मुतासिर होगी राइटिंग में, हुकूमती डॉक्यूमेंट्स में आ चुका है। मैं कल के व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि तहरीरी तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स में लिखा जा चुका है कि अगर ये इंपोर्ट मुतासिर हुई तो पाकिस्तान के पास
جو पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी किल्लत भी हो सकती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये 7 दिन तो क्रूशल होंगे ही होंगे, लेकिन जनवरी के यानी अगले साल के पहले महीने में यानी कुछ ही दिनों के बाद हमें 3 से 4 अरब डॉलर्स की मजीद अदायगी भी करना है। और इतनी रकम का बंदोबस्त फौरी तौर पर कैसे और कौन करेगा, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है। तो अब से लेके ठीक 7 दिन ये पाकिस्तान की मईशत पर ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं। मुश्किल सूरत हाल से बचने के लिए हाथ पांव मारती हुकूमत और स्टेट बैंक ने शरह सूद मुल्की हालिया तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 16% तक पहुंचा दिया। अब शरह सूद अगर 16% तक है तो इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये समझ लीजिए कि सनत और ज़राअत मजीद तबाही में घिर गई हैं। आटा पहले ही तकरीबन 50 रुपये महंगा हुआ, फिर पेट्रोल 75 रुपये तक महंगा हुआ, डीजल 85 रुपये और बिजली का यूनिट जो हमें 17 रुपये फ़ी यूनिट तक मिल रहा था वो 29 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुंच चुका है। 7 माह में मुल्की बराह रास्त इन्वेस्टमेंट में 52% तक कमी हुई है और जिन्होंने सरमायाकारी की थी उन्होंने 62 करोड़ डॉलर्स निकलवा लिए हैं। तरसीलात ज़र भी रिकॉर्ड कमी आ रही है। चीन और तुर्की समेत जो मुतअद्दिद ममालिक की गैर मुल्की कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लिया है, क्योंकि उनकी जो अदायगियां हैं स्टेट बैंक की जानिब से वो रोकी गई हैं। तेल कंपनियां और रिफाइनरीज भी अदम अदायगियों की वजह से इस वक्त शदीद परेशान है और स्टॉक मार्केट में सिर्फ आज के दिन जो भौचाल आया है तकरीबन 865 पॉइंट्स की कमी हुई है। सरमायाकारों के करोड़ों रुपए सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर डूब गए और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने के लिए हमें 22 अरब रुपया दें ताकि नए इंतखाबात वहाँ पर कराए जा सकें जहाँ पर असम्बली तहलील हो। मतलब कि आम इंतखाबात की तरफ नहीं बढ़ना ताकि इन सारे मसाइल का हल हो, हमें पैसा दें ताकि हम इलेक्शन कराएं। ये हालात है। ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, ज़रा कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलिए। मैं आपको ये मैं पहले भी 2-3 व्लॉग्स में बता चुका हूँ बाय द वे, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन फिर बताना चाहूँगा क्योंकि आज हालात ऐसे हैं और आपको पता होना चाहिए। ये गुमराह कुन मालूमात नहीं है, ये वो मालूमात हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल की गई हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस मुल्क को इस हालत में पहुँचाने का असल ज़िम्मेदार कौन है। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए ताज़ा तरीन अदाद शुमार पर अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 2018-19 में जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इक़्तिदार मिला तो हम कम तरीन रिज़र्व पर स्टैंड कर रहे थे, यानी हमारे मुल्क की जो नेट रिज़र्व था वो तकरीबन 7 अरब डॉलर से थोड़ा सा ऊपर था और ये डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। लेकिन उस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से इस बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया ताकि मार्केट क्रैश ना कर जाए और इस बात को खुफिया रखा गया था। और इन 7 अरब डॉलर्स के करीब रिज़र्व को 12 अरब डॉलर तक पहुंचाया गया क्योंकि कुछ गैर मुल्की मदद मिली, सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तान को कुछ कर्ज मिला और ये 12 अरब डॉलर तक रकम पहुंची और हम डिफ़ॉल्ट से बचे। फिर ये रकम 17 अरब डॉलर तक पहुंची। ये अच्छा खासा पाकिस्तान का रिज़र्व था 2020-21 में और हम डिफ़ॉल्ट की सतह से बहुत आगे पहुंच गए, यानी बच के 17 अरब डॉलर तक पहुंच चुके थे। फिर 2021-22 में गैर मुल्की अदायगियाँ की और हमारे मुल्क के पास रिज़र्व 9 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर के लगभग रह गए। सितंबर 2021 वाज द बेस्ट टाइम जब हमारे मुल्क के पास इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में 19 अरब डॉलर के लगभग रकम मौजूद थी और हमें ना डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था और ना मईशत डूबने का और बेहतरीन हालात में मामला चल रहे थे। यहाँ से शोर शुरू हुआ कि इमरान खान नाअहल है और पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पर लेके जा रहा है और उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। अक्टूबर 2021 में ये रिज़र्व 17 अरब डॉलर थे, नवंबर 2021 में ये रिज़र्व 15 अरब डॉलर, फिर दिसंबर 2021 में ये रिज़र्व फिर बढ़े और 17 अरब डॉलर तक पहुंचे। जनवरी 2022 में ये रिज़र्व 16 अरब डॉलर के लगभग थे और फरवरी 2022 में भी ये रिज़र्व 16 अरब डॉलर थे। मार्च में जब सियासी गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई उस वक्त ये रिज़र्व 11 अरब डॉलर के लगभग रह गए। अप्रैल तक जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया इस पीरियड में तेज़ी से रिज़र्व कम हुए और 10 अरब डॉलर के लगभग रह गए। जब इमरान खान इक़्तिदार से गए तब भी 10 अरब डॉलर थे। उसके बाद से आप देखें ये डाउनफॉल शुरू हुआ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर और नवंबर तक जाते जाते ये रिज़र्व यहाँ से
अप्रैल से लेके नीचे तक अगर आप देखें ये जाते 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 इतने कम हुए हैं कि अब हमारे मुल्क के पास सिर्फ और सिर्फ ये 18 नवंबर 2022 तक देखें तो 7 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, और ये 18 नवंबर के अदादोशुमार हैं। अभी लेटेस्ट फिगर्स स्टेट बैंक की तरफ से नहीं आए, जब लेटेस्ट फिगर्स आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 अरब डॉलर से भी हम बहुत नीचे जा चुके हैं और करोड़ों डॉलर इस कौमी ख़जाने से निकल चुके हैं। तो जब इमरान खान को हुकूमत मिली 2018-19 में 7 अरब डॉलर थे, उसके बाद से लेके ये रिज़र्व बढ़ते गए, कभी बढ़े हैं कभी कम हुए, लेकिन अप्रैल तक 10 अरब डॉलर तक इमरान खान ने फिर भी छोड़ दिया था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, जब इन्होंने कहा कि हम मईशत को बेहतर करेंगे, संभाल लेंगे, और अप्रैल के बाद से अब तक ये इस अहल हुकूमत की कारकर्दगी है कि स्टिल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। अभी भी इनके पास उस वक्त से ज़्यादा रकम है, यानी 7.825 का फिगर है। जब इमरान खान को हुकूमत मिली उस वक्त 7.285 का फिगर आ रहा था, ये वाला 2018-19 में। तो यानी इमरान खान को वर्स्ट सिनेरियो में गवर्नमेंट मिली थी और उसने फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर हालात कर दिए थे पाकिस्तान के, लेकिन उसके बाद जो तबाही हुई है ये अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ये बदतरीन मौशी सूरत हाल आपके सामने है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन फ़ैसला इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को करना है। आज इलेक्शन कराएं, कल कराएं, परसों कराएं, जब भी कराएं, जितना लेट कराएंगे उतना नुकसान आपका भी होना है और उतना ही नुकसान पाकिस्तान का भी होना है। अवाम भी फैसला कर चुकी है और बाकी सब भी फैसला हर जगह हो चुका, सिर्फ कुछ जगहों पर मामला आके फंसा हुआ है। अगर आपको नहीं यकीन तो आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं वो एक खुला ऐलान है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त क्या सोच रही है। तय कर लें कि इलेक्शन अब कराने हैं सारी असम्बलियों के साथ, या उस वक्त जब बाकी हर जगह पे इमरान खान की फिर से हुकूमत होगी 5 साल के लिए और आप सिर्फ वफाकी हुकूमत का इलेक्शन करा रहे होंगे। इन हालात में जब हर जगह इमरान खान की 5 साल के लिए हुकूमत होगी और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जैसी सिचुएशन का भी सामना नहीं होगा उन्हें। मुल्क की हालात इस नहज पर लाने वाले भी एक लम्हे के लिए ज़रा सोच लें कि हमने और कितना नीचे जाना है। 5 अरब डॉलर तक पहुँच गए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट है, 7 से थोड़ा सा ऊपर ही हैं अभी हम, तो बस 2 अरब डॉलर का गैप रह गया। 1 अरब डॉलर आपने 5 दिसंबर को देना है और इससे भी ज़्यादा 3 से 4 अरब डॉलर आपने आइंदा साल के स्टार्ट में देना है। तो फैसला आपको करना है कि कहाँ पर जाके रुकना है मामला। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।